एग्जाम्स आ गए हैं और अब मैदान में सिर्फ 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एटलीस्ट एक रिवीजन भी डन है, ये कॉन्फिडेंट है और जंग के लिए तैयार। और दूसरी तरफ आप, जिसे एग्जाम की डेट्स के अलावा किसी और चीज की कोई खबर नहीं है। ठंड चली गई लेकिन आप अब कांप रहे हो। क्यों? क्यों में नहीं पढ़ते, इसके बजाय क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। अगर आप भी उनमें से हो जिन्हें बहुत सारा सिलेबस फिनिश करना है और मेक श्योर करना है कि ये सब कुछ एग्जाम डेट तक याद रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, स्टार्ट विद क्वेश्चंस। आई थिंक कीपिंग थिंग्स सिंपल इज द बेस्ट ट्रिक एवर। अगर आपके लिए पढ़ाई शुरू करना सबसे डिफिकल्ट हो या आपको समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, then refer the questions given at the end of each chapter. इसमें अगर इसी टॉपिक से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हो तो और भी अच्छा है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले याद करो। अगर आपके टीचर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से दे रखे हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली मार्क कर रखे हैं तो उन्हें भी प्रायोरिटाइज करो। दिस मेक्स योर लाइफ सो मच ईजी बिकॉज आपको हर बार सब कुछ स्क्रैच से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि आप चैप्टर की फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक सब कुछ पढ़े जा रहे हो एंड अननेसेसरीली इन डेप्थ स्टडिंग कर रहे हो। सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टू सम एक्सटेंट बायोलॉजी भी ऐसे कवर किए जा सकते हैं। द पॉइंट इज कि इस मेथड से आपको एक अच्छी स्टार्ट मिलेगी और एक बार आपने स्टार्ट कर लिया फिर आप उसी टॉपिक की बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी याद कर सकते हो। नंबर 2, कीप अ रफ नोटबुक विथ यू व्हाइल स्टडिंग। बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को जल्दी रीड करना चाहते हो एंड साथ साथ जल्दी अंडरस्टैंड भी करना चाहते हो, देन एक्टिव नोट टेकिंग इज द बेस्ट स्टेप। जब भी आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हो तो हमेशा अपने साथ एक रफ नोटबुक रखो जिसमें आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसके कीवर्ड्स या मेन आइडियाज स्क्रिबल करते जा रहे हो। कई बार हम पैराग्राफ्स को जल्दी जल्दी रीड करते जाते हैं एंड एंड में वी रियलाइज कि कुछ भी नहीं समझ आया। फिर आप उसे वापस 3-4 बार पढ़ते हो लेकिन तब भी आपको चीजें फेंटली समझ आती है। बट जब आप एक्टिवली शॉर्ट फ्रेजेस या कीवर्ड्स नोट डाउन करते रहते हो देन आपकी अलर्टनेस हाई होती है। आप जल्दी कनेक्शंस बना पाते हो एंड जल्दी अंडरस्टैंड भी करते हो। हर आंसर के लिए 4 से 5 कीवर्ड्स अपने नोटबुक में लिखते जाओ। इससे आप उस इन्फॉर्मेशन को पूरे अलर्टनेस के साथ रीड करोगे। रिमेंबर, यहाँ आप नोट्स नहीं बना रहे, ये सिर्फ आपके फोकस को बनाए रखने के लिए है ताकि आप एफिशिएंट तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से मेमोराइज करो। नंबर 3, वर्क ऑन योर आंसर राइटिंग स्किल्स। एक चैलेंज जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है खुद से आंसर्स लिखना, यानी अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना। इनिशियली जब हम स्कूल में होते हैं तो ऑल वी हैव टू डू इज जो भी टीचर ने आंसर्स लिखाए हैं या जो बुक में आंसर्स अवेलेबल है उन्हें वर्ड बाय वर्ड याद कर लो और एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में या कॉलेज में आते हो देन यू हैव टू राइट आंसर्स ऑन योर ओन एंड खुद से आंसर्स फॉर्म करना कैन बी अ स्ट्रगल। चाहे वो ऐसे राइटिंग हो या लॉन्ग आंसर्स, writing skills are very crucial. Even in competitive exams like UPSC Civil Services, answer writing holds maximum weightage. अगर आप भी आंसर्स फॉर्म करने में एंड अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करते हो देन डोंट बी डिस्करेज्ड। हियर्स अ फ्री टूल जो आपकी राइटिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ एंड टाइम सेविंग बनाएगा एंड दैट इज नन अदर देन क्विलबॉट फ्लो। सिंपल है, आपको जिस भी टॉपिक पर एसे, ब्लॉग या रिसर्च पेपर लिखना हो आप बस यहाँ टाइप करो और क्विलबॉट फ्लो आपको फटाफट से उसी टॉपिक पर एक आउटलाइन बनाकर देगा। कितने स्टूडेंट्स इनफैक्ट प्रोफेशनल राइटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्टार्ट करने में ही स्ट्रगल करते हैं। एज स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी वो आदत नहीं होती टू थिंक एंड राइट, तो आपको यही नहीं पता होता कि टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, क्या पॉइंटर्स कवर करने हैं, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है। तो क्विलबॉट फ्लो के थ्रू आपको अपने आंसर्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो फिर आपको इसी चीज के लिए अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ नीचे सजेस्ट टेक्स्ट का भी ऑप्शन है जिससे आपको इन हेडर्स को फिल करने के लिए और नए आइडियाज भी मिलते हैं। ये टूल्स बहुत ही हेल्पफुल है टू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव एंड हेल्प यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। राइट साइड में रिसर्च टैब है जहां आप उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स देख सकते हो टू गेट रेलेवेंट डेटा एंड कंटेंट फॉर योर एसे। फिर उन्हें साइट करके क्रेडिट भी दे सकते हो। इसमें और भी कई फीचर्स हैं लाइक पैराफ्रेजिंग, ग्रामर चेक और स्पेल चेक जो आपके मटेरियल को एरर प्रूफ बनाने में हेल्प करेंगे। क्विलबॉट के क्रोम और MS वर्ड एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं, तो इसे आप सिर्फ एकेडमिक्स के लिए ही नहीं बट डेली राइटिंग नीड्स जैसे प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज कर सकते हो। Remember, writing is a skill and just like any other skill आप इसे राइट प्रैक्टिस एंड गाइडेंस से इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्विलबॉट फ्लो के थ्रू आपको सही गाइडेंस मिलेगी एंड आपकी राइटिंग स्किल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। नॉट टू मेंशन ये काफी टाइम सेविंग भी है।
मैंने क्विलबॉट फ्लो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ऐड कर दिया है। आप वहां इसका फ्री वर्जन चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बाय द प्रीमियम वर्जन यूजिंग आवर एक्सक्लूसिव कोड FUNDATUBE फॉर 20% ऑफ ऑन देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। Number 3, try to get most of your work done during daytime. डे टाइम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। डे टाइम से मेरा मतलब है कि आपको सनसेट से पहले का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपने दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल टास्क फिनिश करने हैं। यूजुअली हमें ये आदत होती है कि हम सुबह अपनी चीजें आराम से करते हैं, एकदम रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल तरीके से, ये सोचकर कि अभी तो पूरा दिन बचा है। बट जैसे जैसे रात होती है हमारे स्ट्रेस लेवल्स एंड एंजाइटी लेवल्स बढ़ने लगते हैं कि क्या ये आज हो पाएगा, कहीं आज का भी दिन वेस्ट ना हो जाए। इससे आपका फर्स्ट हाफ तो मजे में जाता है लेकिन सेकंड हाफ में वाट लग जाती है। एक तरफ तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होती है एंड दूसरी तरफ आपको टेंशन भी होती है कि कैसे सब कुछ फिनिश होगा। इफ यू अग्री, हिट द लाइक बटन। सो अगर आपको एफिशिएंटली पढ़ना है और जल्दी पढ़ना है देन द बेस्ट थिंग इज टू यूटिलाइज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। व्हेन यू नो कि आपको 6 बजे से पहले अपने टास्क फिनिश करने हैं देन ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाएगा कि मुझे ये चीजें शाम होने से पहले खत्म करनी है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेजी और प्रोक्रेस्टिनेट। The other thing is trigger interest. I think एक important factor जो studies के लिए सबसे ज़रूरी है लेकिन जो completely ignore किया जाता है वो है interest. Suppose आप सुबह सुबह पढ़ने बैठ रहे हो एंड दिन की शुरुआत सबसे डिफिकल्ट एंड सबसे बोरिंग सब्जेक्ट से हो रही है, देन यू कैन ओनली इमेजिन कि आपको कितनी एनर्जी उस पर फोकस करने में एंड उसे टॉलरेट करने में लगानी होगी। प्लस आपके कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो काम और भी धीरे धीरे होगा। Therefore it's completely okay अगर आप अपनी पढ़ाई easy टॉपिक से शुरू करो। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ये चैप्टर मेरी स्ट्रेंथ है एंड इसे मैं जल्दी खत्म कर सकती हूँ then do that first। ये आपके इंटरेस्ट को ट्रिगर करने में एंड मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस स्ट्रॉन्ग शुरुआत से आपका कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा जिससे आपके लिए बाद में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करना भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू यूज ऑडियो विजुअल मेमोरी। अगर हम इंटरेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी लर्निंग टेक्निक को भी इंटरेस्टिंग बनाएं। आई वुड रेकमेंड कि आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं बट ऑडियो विजुअल लर्निंग पे एम्फसाइज करें। सिर्फ बुक की टेक्स्ट को रीड एंड लर्न करने के बजाय ऑडियो या विजुअल क्लूज की हेल्प लो। अपनी लर्निंग सेशंस में इमेजेस, वीडियोस, माइंड मैप्स एंड एग्जाम्पल्स का यूज किया करो। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर इस डेफिनेशन को देखो। मे बी फर्स्ट रीडिंग में आपको ये डायरेक्टली समझ ना आए बट अगर मैं आपको इसका एक विजुअल क्लू दूं तो आपको ये तुरंत समझ आ जाएगा। सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप बुक से नॉर्मली पढ़ते हो वो चीज़ें आप फिर भी भूल सकते हो, लेकिन अगर वही सेम चीज़ आपकी फ्रेंड ने आपको कभी समझाया हो तो वो आप कभी नहीं भूलोगे, वो आपको एग्जाम डेट तक याद रहेगा। इसलिए दूसरों से सुनो और समझो या खुद दूसरों को समझाओ। ईदर वे आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ भी आएगी और याद भी रहेगी। बोथ ऑडियो एंड विजुअल लर्निंग टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है। ये आपको इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने में हेल्प करती है। एंड द फाइनल थिंग इज एलिमिनेट सूडो स्टडिंग। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी। 10-12 घंटे पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। इनफैक्ट हो सकता है कि आप एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स ही लाओ, क्योंकि इस मेंटालिटी की वजह से स्टूडेंट्स का फोकस टाइम स्पेंड पे होता है, इंटेंसिटी पे नहीं। हो सकता है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की लेकिन उन 10 घंटों में आपने कितने घंटे इंटेंस फोकस के साथ पढ़ाई की। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और सामने टीवी में स्ट्रेंजर थिंग्स चल रहा है। आप नोट्स बना रहे हो और साथ साथ कोई कॉमेडी रोस्ट वीडियो देख रहे हो। इसे बोलते हैं सूडो स्टडिंग, जहाँ आपके सामने बुक तो खुली हुई है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। इन शॉर्ट, आप एक डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में खुद को लंबे समय तक काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इससे आपकी स्पीड, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन सब नेगेटिवली अफेक्ट होगी। द सीक्रेट हियर इज कि आप कम ड्यूरेशन के लिए पढ़ो लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ो। दिन में 2 से 3 स्टडी सेशंस रखो, 2 आवर्स ईच, एंड हर स्टडी सेशन के दौरान सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्टर्बेंसेस को एलिमिनेट कर दो। सूडो स्टडिंग के जगह एक्चुअल स्टडिंग में एंगेज करो। कमेंट्स में बताओ कि आप पढ़ते समय किस ऐप की वजह से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। फ्रेंड्स, क्योंकि आप में से कई लोग बोर्ड्स एंड डिफरेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाले